सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 6वें पेपर यानी कि हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। और ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके राजन सीरीज के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम सारे के सारे जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसका पार्ट 1 कंप्लीट देखेंगे और अगली क्लास में पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर यह होगा, मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो य र ल व कौन से व्यंजन है? तो हम सभी को पता है कि य र ल व जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन सा इसमें सही है। और जो ऊष्म व्यंजन है ये तीनों श और ह होते हैं। इसके अलावा तीनों श और ह यहाँ पर आपने देखा। और जो स्पर्श व्यंजन है ये क वर्ग, यानी कि क ख ग घ अंग 5 वर्ण, फिर च वर्ग ज छ ज झ इय, फिर ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, फिर त वर्ग त थ द ध न, और फिर प वर्ग प फ ब भ म। तो ये टोटल 5 बचे 25 वर्ण होते हैं स्पर्श। कभी कभी पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन अभी आपने देखा या रा लावा। और संयुक्त व्यंजन हम सभी को पता है छ त्र ज्ञ और ज और स्र होते हैं। तो छ त्र ज्ञ और स्र ये किन किन से मिलकर के बने हुए हैं? छ क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना है, स्र ये श और र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, इसमें कौन सा सबसे सही लिखा हुआ है? तो उपरोक्त नहीं होता है, ना ही ऊपरी युक्त होता है और ना ही ऊपर युक्त होता है। ऊपर युक्त ये सबसे सही है, ऊपर युक्त ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार या लेखक कौन है? तो साकेत महाकाव्य लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ऑप्शन यहाँ पर स जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साकेत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचना नहीं है, दूध बतासा, शिशु भारती, पल्लव या फिर झरना। तो दूध बतासा और शिशु भारती है, लेकिन पल्लव और झरना दोनों ही नहीं दिया है। और आपके राजन सीरीज में यहाँ पर आप देखिए दोनों ही ऑप्शन सही दिया भी हुआ है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और झरना किसकी रचना है? झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये दोनों ही रचनाएं इनकी नहीं है, तो ऑप्शन स और ऑप्शन द दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य का गुण नहीं है, सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य या क्रमबद्धता। तो वाक्य का गुण नहीं है उद्देश्य, इसके अलावा सार्थकता, योग्यता, क्रमबद्धता ये तीनों ही होता है। ठीक है, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया रचना किसने लिखी है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, अज्ञे या मोहन राकेश। तो राइट आंसर है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 7 है, विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग का चिन्ह ये 2 बिंदु होते हैं, हम सभी को पता है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक हैं। चिंतामणि ये एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जो कि हमारे बस्ती के ही है। ये बस्ती के अगोना ग्राम में इनका जन्म हुआ था और उस गांव में इनके नाम से लाइब्रेरी भी चलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गुनाहों का देवता लिखा है धर्मवीर भारती ने, और ये जो उपन्यास है ये इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय लेखक कौन है? तो ये भी धर्मवीर भारती ने ही लिखा है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हिंदी गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी या उपसभी। तो ये सब गद्य की ही विधाएं हैं, इसमें कोई रस छंद अलंकार नहीं होता ना कहानी, नाटक, उपन्यास में। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद 2021 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देखने जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, आंसू किसकी रचना है? तो लहर, झरना, आंसू, कामायनी, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, पुरस्कार ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक शब्द में संधि है, प्रतिधन एक, प्रत्येक, तो इसमें संधि हो जाएगी यण संधि। ऑप्शन
ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं। बसेरे से दूर राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर वियोगी हरि। तो राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन की रचना है ये बसेरे से दूर। क्वेश्चन नंबर 16 है राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। तो राम शब्द राम है, राम इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर पंचमी एक वचन का जो रूप है वो है रामात। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आधुनिक युग की मीरा किस कवियत्री को कहते हैं। देखिए यहाँ पर कवियत्री लिखा हुआ है, तो आधुनिक युग की मीरा हम कहते हैं महादेवी वर्मा को। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव, मुक्तिबोध की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये इनको टाइटल मिला था, उपनाम मिला था। ठीक है, गजानन माधव इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है श श श व्यंजन क्या है। तो ये तीनों ही उष्ण व्यंजन है, इसके अलावा ह भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है हलंत का चिन्ह है, इसमें से हलंत का चिन्ह कौन सा है। हम सभी को पता है ये है ऑप्शन ब में। जैसे क के नीचे लग गया, ख के नीचे लग गया। ठीक है, तो ये आधे वर्ण कहलाते हैं, जिसको हम स्वर रहित भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है म, इसमें म के नीचे लगा प्रतीक क्या है। तो ये हलंत है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी, ये क्या है। तो ये आत्मकथा है, किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक कौन है। तो अगर प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक की हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ये सभी आत्मकथा लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है नीड़ का निर्माण फिर, ये क्या है। जीवनी है, उपन्यास है, कहानी है या आत्मकथा है। तो ये क्या है, ये आत्मकथा है। लिखा किसने है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है आकाशदीप के लेखक कौन है। तो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। आकाशदीप, पुरस्कार, कहानी, ये सब इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा कामायनी भी इन्होंने लिखा है, जन्मेजय का नाग यज्ञ भी लिखा है, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब इन्होंने लिखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब लिखा है किसने, हरिवंश राय बच्चन ने। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। याद रखिएगा मधु से ही स्टार्ट है, इस वजह से ये सब हम लोगों ने स्कूल में ही याद किया हुआ है, जो आज भी हम लोगों को याद है। क्वेश्चन नंबर 27 है स्व का अर्थ है। स्व का मतलब होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल, कल यानी कि आने वाला। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है अब्ज शब्द का अर्थ होता है शंख, कमल, कपूर या फिर उपरोक्त सभी। क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही किसने लिखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कलम का सिपाही किसने लिखा है, अमृत राय, गुलाब राय, अज्ञे या फिर विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर है अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। क्वेश्चन नंबर 30 है दीपदान क्या है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है या कविता है। तो दीपदान क्या है, ये एक एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है। तो भारत दुर्दशा लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भा से भारत, भ से भारतेंदु, ये आप आसानी से याद रख सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हिंदी नवजीवन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, तुलसीदास या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो संपादन है वो किया था महात्मा गांधी जी ने दोस्तों। और महात्मा गांधी जी ने इसका संपादन अलग अलग भाषाओं में भी करवाया था, जैसे गुजराती हुआ या अलग अलग भाषाएं हुआ। लेकिन इसमें इसके अलावा किसी का नाम मुझे मिला नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका जो संपादन है वो गांधी जी ने करवाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार हैं। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर निबंध लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कामायनी है। कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35 है संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं। तो संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो है 13। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वर और व्यंजनों की, स्वर 9 स्वर और 33 व्यंजन। ये हम हिंदी की बात कर रहे हैं, संस्कृत की नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा है ये।
तो हिंदी में स्वरों की संख्या 9 और व्यंजनों की संख्या 33, और आपके राजन पवन सीरीज में हमने 42 ही लगाया था ऑप्शन में, तो यहाँ भी हम 42 ही लगाएंगे। अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, तो हम 52 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को क्या कहते हैं? तो सारगर्भित वाक्यों को हम सूक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, यानी कि ऐसे वचन जो मन को अच्छे भी लगते हो और हमारे काम के भी हो। ठीक है, ऐसे वाक्य बहुत ही कम होते हैं। ये कहाँ से लिया गया? कुमार संभव से, रामायणम से, शिशुपाल वधम से, या किरातार्जुनीयम से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है किरातार्जुनीयम से लिया गया, किरातार्जुनीयम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण, महाभारत, गीता या फिर श्रीमद् भगवत गीता? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, महाभारत। ठीक है, ऑप्शन ब सही होगा, महाभारत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार किस पर है? तो हम सभी को पता है कि कर्म करने पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय है, वाक, स्वर, घ्राण या चक्षु? तो राइट आंसर है वाक। क्वेश्चन नंबर 42 है, शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम लिखिए। प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या फिर गुलाब राय? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, छायावादी युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक का नाम है? किसने लिखा है गेहूं बनाम गुलाब? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कबीर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर 1554 ईस्वी में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहारी जी कब के सर्वश्रेष्ठ कवि थे? तो रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, रविंद्र शब्द में संधि है? तो रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रविंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गए हैं, यानी कि दीर्घ संधि हो गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या पल्लव? तो राइट आंसर है कामायनी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। इसके अलावा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, दमक का तुकांत शब्द है? दमक का धमक, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। आपकी बुक में कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होता है, मैंने आप लोगों को बताया भी है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि 3 ही दिए हुए हैं, इसीलिए आप 3 को ही जानोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, अनुस्वार का चिन्ह होता है? अनुस्वार का चिन्ह केवल ये बिंदु होता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो टोटल 110 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस को अगली पार्ट में हम पढ़ेंगे। आपके राजन पवन सीरीज में कम प्रश्न थे, 77 ही थे, तो उनको मैंने एक ही क्लास में पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है, तो आप लोग उनको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, आप सारे विषयों को देखिए। अगर 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ऐप में किसी प्रकार का कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है, केवल आपको आपके 4th सेमेस्टर के सारे विषयों के क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के हर एक विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं। सारे विषयों की आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ बिल्कुल नई वाली हम देते हैं। तो अगर आप बाजार से नई भी खरीदते हो तो आपको
तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे खरीदने की, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल ही जाती है पूरी की पूरी पीडीएफ, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम देते हैं, ठीक है? तो अलग से ये सीरीज़ के पैसे आपके पूरे बच जाते हैं, अगर आप हमारे कोर्स को ले लेते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो सारे विषयों की पढ़ाई अच्छे से करिए, देखते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, चाहे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके, या व्हाट्सएप नंबर भी है, आप पूछ सकते हो। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए हमारे। जय हिंद दोस्तों।